बचपन में आप सभी ने लगभग बहुत सारा कार्टून देखे ही होंगे, बहुत सारा एनिमे भी देखे होंगे। और मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं भी अपने टाइम पर, अपने बचपन के टाइम पर बहुत ज़्यादा कार्टून देखा करता था। और मैं अपनी फेवरेट सीरीज़, अपने फेवरेट कार्टून की बात करूं तो माय ऑल टाइम फेवरेट टॉम एंड जेरी। अब अगर आपको भी कार्टून देखना पसंद है या इससे पहले देखा करते थे तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। 2 seconds later. तो एनीमे हम सभी को देखना पसंद है। इससे हमें इंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ नया सीखने को मिलता है। जितना ज़्यादा बच्चे इसे देखना पसंद करते हैं उतना ही ज़्यादा बड़े और बूढ़े। तो एनीमे मूवीज़ को आप बिंदास होकर पूरे फैमिली के साथ देख सकते हैं। और तो इसी की कैटेगरी में, इसी न्यू एनिमेशन मूवीज़ के कैटेगरी में मैं एक न्यू मूवीज़ लेकर आया हूँ आपके लिए, आप सभी के लिए। तो इस फिल्म का नाम है राया एंड दी लास्ट ड्रैगन। और यह एक एनिमेशन मूवी है जिसे कि वॉल्ट डिज्नी ने बनाया है। और यह फिल्म रिलीज हुआ है 5 मार्च 2021 को। तो अब इस फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो ओसनत सूरे और निर्देशक है इस फिल्म के डॉन हॉक। तो अब बात करते हैं इस फिल्म के कैरेक्टर के बारे में, जिसमें कि राया, शिशु, नमारिका, वीराना है। तो अब जानते हैं इस फिल्म के स्टोरी के बारे में। एक सुंदर सी दुनिया होती है जहाँ पर एक कुमंदरा नाम का एक देश होता है। यह देश बहुत ही खुशहाल रहता है, बहुत ही खुशहाली यहाँ पर छाई हुई रहती है, क्योंकि इस देश में इंसान के साथ साथ ड्रैगन रहते हैं। इंसान के लिए ये ड्रैगन भगवान होते हैं, भगवान जैसे ही रहते हैं, क्योंकि ड्रैगन से ही इनका संसार चलता है। ड्रैगन से ही ठंड आती है, वर्षा होती है और पूरे संसार में हरियाली छाई रहती है इन्हीं के कारण। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन क्या होता है कि बवंडर हमला कर देते हैं। वैसे बवंडर नहीं, ये बवंडर इतने खतरनाक होते हैं कि अगर कोई भी इंसान इसके चपेट में आ जाता है तो वह उसे पत्थर की मूर्ति बना देता है। तो इंसान के लिए ड्रैगन उनसे लड़ते हैं, बवंडरों से लड़ते हैं और आखिर में बवंडर उन्हें हरा देते हैं, ड्रैगन को। तो इसके आगे फिर क्या होता है कि एक ड्रैगन आखिरी वाला जो ड्रैगन होता है शिशु, वो बचता है और वह क्या करता है, अपनी पूरी शक्तियों को एक हीर में समेट कर पूरे बवंडरों का धज्जियां उड़ा देता है, पूरे ख़त्म कर देता है बवंडरों का। और जितने भी इंसान होते हैं वो पहले जैसे हो जाते हैं, पहले जैसे ही बन जाते हैं। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, कहानी अब मेन यहाँ से स्टार्ट होगी, मेन कहानी। तो क्या होता है कि जब शिशु भी उस लड़ाई के बाद जब गायब हो जाता है तो उसका सिर्फ बचता है हीर, जिसे पाने के लिए आपस में ही इंसान लड़ने झगड़ने लगते हैं। और कुमंदरा 5 भाग में बढ़ जाता है, जिसमें कि रीढ़, नाखून, पूंछ, दंत और हृदय भूमि बन जाती है। 500 सालों के बाद हृदय भूमि के पास शिशु का हीर होता है, जिसे हृदय भूमि के राजा कई सालों से सुरक्षित रखते हैं। इसी देश की राजकुमारी राया होती है और उनके पिताजी उसे बचपन से ही उसे ट्रेनिंग देते हैं हीर को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन राजा जी का एक सपना होता है कि फिर से कुमंदरा मिल जाए, फिर से चारों देश, 5 देश सभी मिल जाए। इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है कि सभी 4 देशों के राजा रानी और उनके प्रजा को निमंत्रित करते हैं और सभी देश के राजा, सभी देश के लोग वहाँ आते हैं मिलन महोत्सव में। इसके बाद क्या होता है कि दंत देश की जो रानी होती है उसकी बेटी होती है नमारिका और राया में मिलन होता है, मतलब कि दोनों मिल जाते हैं, दोनों में दोस्ती हो जाती है। और ये दोनों इतने गहरे दोस्त हो जाते हैं कि एक दूसरे पर भरोसा करने लग जाते हैं, दुश्मन रहने के कारण भी। और फिर क्या होता है कि नमारिका राया को एक गिफ्ट देती है, अपना गले का नेकलेस, यानी शिशु का गले का नेकलेस होता है शिशु का, तो वह दे देती है राया को। और राया को देने के बाद राया नमारिका पर पूरी तरह से भरोसेमंद, यानी पूरी तरह से भरोसा हो जाता है उस पर। इसके बाद क्या होता कि राया और नमारिका को दिखाने के लिए, राया ने नमारिका कुछ दिखाना चाहती थी तो वह चली जाती है एक गुफा की तरफ जहाँ पर हीर होता है, शिशु का हीर। इसके बाद क्या होता कि वहाँ जाते ही नमारिका बदल जाती है, क्योंकि वह यही चाहती थी कि उसे हीर का पता चले। इसके बाद क्या होता कि उसके पीछे भी, नमारिका के पीछे सैनिक आते हैं, उसके सैनिक आते हैं और हीर को पाने के लिए हमला कर देते हैं उस गुफा पर। तो क्या होता कि वहाँ पर कई सारे देश के लोग आ जाते हैं और हीर को पाने के लिए
एक दूसरे में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे कि क्या होता है कि हीर नीचे गिर जाता है और उसके 5 टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े होने के बाद वहाँ पर फिर से बवंडर का आना शुरू हो जाता है। बवंडर फिर से हमला कर देते हैं और इसके बाद फिर से वही तबाही, फिर से वही सब कुछ, और सभी लोग एक एक हीर का टुकड़ा बांट लेते हैं। और राजा को बचाने के लिए राजा जी क्या करते हैं, बेटे भूमि के राजा उसे भगा देते हैं एक हीर का टुकड़ा देकर। मेरी माने तो आपको यह फिल्म बहुत अच्छी लगेगी, आपको यह फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि इस फिल्म में कॉमेडी है, ड्रामा, कॉमेडी है, एडवेंचर है और पूरे फैमिली के साथ देखने में मज़ा आएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको यह फिल्म मिल जाएगा Disney+ हॉटस्टार पर। अगर वहां पर भी ना मिले तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।